नमस्कार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं संतोष मिश्रा जी, जाने माने लेखक, ऐसी शख्सियत जिनकी किताबें और इनके कहे हुए कहने पर काफ़ी बच्चे और यहाँ तक कि अध्यापक भी मानते हैं। मिश्रा जी से हम बहुत अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। ये मुद्दा इतना अहम है कि इस पर बात करना ज़रूरी है, एक लेखक नज़रिए से क्या सोचते हैं। नमस्कार मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चीज़। नमस्कार और दर्शकों को भी नमस्कार। मिश्रा जी, हम लद्दाख को देखते हैं। लद्दाख में जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, तो पहले आप इस चीज़ पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार से या ये कह सकते हैं हमें जो सत्ता में सरकार है उस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हम लोग लोकतंत्र देश में पैदा हुए हैं, बात रखनी भी चाहिए। लेकिन जब तक भारत जो देश है वो शांति प्रिय देश है, शांति से प्रदर्शन होता रहे तो अच्छा है। और दूसरा ये है जो प्रदर्शन हो उसमें जो लोग बुला रहे प्रदर्शन, कहीं ना कहीं विपक्षी या अन्य दलों भी उसमें राजनीति करने की साजिश होती ही है कहीं ना कहीं, जो अभी निकल के आ रही है लद्दाख के मुद्दे पर। क्योंकि लद्दाख में जो सोनम जी का नाम आ रहा है वो अभी हाल ही में पाकिस्तान होकर आए हैं, इसलिए थोड़ा सा प्रदर्शन मुझे लगता है सरकार उनको आश्वासन दे ही रही थी, बातचीत भी हो ही रही थी। जो मीडिया की खबरें या जो मेरे भी कुछ सूत्र बता रहे हैं, मुझे लगता है कि किसी भी प्रदर्शन को हिंसक नहीं होना चाहिए। जी संतोष जी, लेकिन एक चीज़ अगर आपने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से इस देश में मांग रखी जानी चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक जो खुद अपने आप को एक्टिविस्ट कहते हैं, जो कि हालांकि वो हैं भी एक्टिविस्ट है, और वो शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ कर रहे थे। वो पिछले 4-5 सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से वो हंगर स्ट्राइक पे बैठते हैं, लेकिन इस बार जो मामला इतना बिगड़ उठा कि लेह पूरा जल उठा। देखिए, बिल्कुल बात सही है जो लेह में हुआ, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसके जो फंडिंग के तार हैं वो विदेशों के साथ भी जोड़े जा रहे हैं। इस टाइम भारत के अंदर ऐसा प्रदर्शन करने की मुझे लगता है सरकार को भी अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। जो अभी कोई वो जो पूर्ण राज्य का वो दर्जा मांग रहे हैं, कोई अभी मुझे लगता है इस समय नहीं था मांगने का, क्योंकि जब 3 स्टेट बनाए गए थे तो उस टाइम अगर करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, जो मुझे लगता है। बाकी वो क्या सोचते हैं, उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं। 2019 तक वो बीजेपी की बहुत तारीफ़ भी कर रहे थे, नरेंद्र मोदी की। ऐसा क्या हुआ कि उन्हें बीजेपी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करने की नौबत आई? कहीं ना कहीं ये चुनाव का भी मुद्दा नज़र आ रहा है, और विपक्ष पार्टियों ने उनकी भी बात की है कि हमें कहीं ना कहीं उनका वो सपोर्ट है। तो मुझे जो लगता है इस टाइम सोनम जी ने जो किया है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, और कई लोग वहाँ घायल हुए हैं, पता ही होगा। और 50 से अधिक लोग घायल हैं। हाँ, 50 से अधिक लोग घायल हैं, जो खबरें आ रही हैं, और कुछ लोगों को जान भी गंवानी पड़ी है। 4 से 5 लोग अभी सरकारी आंकड़े के अनुसार जिनकी मृत्यु हुई है इस प्रदर्शन में। हाँ, तो मुझे लगता है प्रदर्शन जो है, पुलिस ने बोला कि एकाएक भीड़ जो है बेकाबू हो गई, संभाली नहीं जाने लगी। और मुझे लगता है बीजेपी कार्यालय के पास धरना देना भी एक कहीं ना कहीं राजनीति का ही है। मान लो धरना देना भी आपको सरकार के, तो धरना स्थल हर राज्य में कहीं ना कहीं बनाए ही जाते हैं कि ये धरना पार्टी कार्यालय के आगे कहीं भी धरना देना मुझे लगता है ठीक नहीं है। पार्टी कार्यालय का अगर उन्होंने धरना क्या पता इसलिए दिया हो कि सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट हो, बात वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से वो इस चीज़ को कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि इसका कुछ प्रभाव तो पड़ा नहीं। हालांकि सोनम वांगचुक इसी चीज़ से अपने आप को अलग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो युवाओं से अपील कर रहे थे कि वो शांतिपूर्ण तरीके से पार्टिसिपेट करें, लेकिन जैन जी एकदम से आके वो भड़क उठे। और सोनम वांगचुक ये भी कहते हैं कि जो जैन जी आए हैं, अगर सरकार इनको नौकरी नहीं देगी, इनका हक नहीं देगी, इनको फ्रीडम नहीं देगी, जो डेमोक्रेटिक फ्रीडम है, तो ये तो अपने आप एक नेचुरल आउटकम है इस तरीके का अहिंसा होना। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा है, युवाओं को बिल्कुल आना चाहिए, अपनी बात भी रखनी चाहिए, मैं इससे एग्री करता हूँ। और मेरी भी बहुत सारे युवाओं से बात होती है, लगभग मैं युवाओं से रोज़ कहीं ना कहीं नए नए विषयों पर चर्चा करता रहता हूँ। क्योंकि अगर आप लेखन के क्षेत्र में हो और ज़मीन तक जाना है अगर लिखने के मामले में, तो युवाओं से बात करनी भी चाहिए। मुझे लगता है सरकार से बात करने के लिए भी सरकार भी उनसे बात कर ही रही थी, ठीक है। जो प्रदर्शन उन्होंने बोला है कि हिंसक, अब उनकी गिरफ्तारी हो गई। अब आगे जहां जानकारी आ रही कि आईबी और सीबीआई ने भी कुछ चीज़ें निकाली हैं, जो उनकी 2 एनजीओ हैं, उसमें एक इंटरनेशनल फंडिंग के लिए तो
मान्यता प्राप्त है, बट दूसरी एनजीओ जो है वो मान्यता प्राप्त नहीं है। उसमें फंडिंग लेने का मतलब जो है समझ में नहीं आता मुझे भी, कि अगर आपकी एक मान्यता प्राप्त है तो उसी में लेनी चाहिए थी। फिर वो जो फंडिंग गई है वो किसी कंपनी को गई है, और वो ये भी जानकारी आ रही कि वो कंपनी भी इन्हीं की है, सोनम जी की। तो युवा बिल्कुल जो है शांतिपूर्ण, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो धरना चल रहा था उसको कहीं ना कहीं इनकी तरफ से भी थोड़ा छूट दी गई है, क्योंकि धरना तो इन्हीं के कहने पे आया था ना, जो लोग आए थे। सरकार ने तो बुलाया नहीं था। सरकार से बात रखने का और भी तरीका होता है। मान लो सरकार आपकी शांति से बात नहीं सुन रही, आप कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, वो वहाँ भी फैसले होते ही हैं। किसी चीज़ को हिंसक बनाना एक अलग ही विषय हो गया। मुझे जो लगता है इसमें सीधा सीधा जो लोग प्रदर्शन के लिए, मान लो मैं आप लोगों को बुलाऊं किसी चीज़, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी सेफ्टी कैसे हो। क्या पुलिस को उन्होंने सूचना दी थी? धरना शांतिपूर्ण चल रहा था और बीच में भी बातचीत हो रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं विपक्ष के कुछ लोगों ने उसमें इंटरफेयर किया हो किसी नए विषय पे? थोड़ा ये जांच का विषय बनता है और जांच होनी भी चाहिए, और ऐसे युवाओं के ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस टाइम देश में माहौल बहुत शांतिपूर्ण धरना होते ही हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं हुआ, अभी कुछ समय पहले दिल्ली में भी हुआ था धरना, शांतिपूर्ण ही चलते। अपनी बात युवा रखते ही हैं कहीं ना कहीं, और भी प्लेटफार्म है युवाओं के लिए बात रखने के लिए, और सरकार उस पर चर्चा भी करती है, उनकी बातें भी मानी जाती हैं। और ऐसा नहीं कि उनको आश्वासन नहीं दिया जाए, उन्होंने खुद भी बोला है कि सरकार हमें आश्वासन भी दे रही थी कि कैसे कैसे काम होगा। एक चीज़ और मिश्रा जी, जो लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहा था, ये सोनम वांगचुक और जो लद्दाख के लोग हैं, ये पिछले 4-5 सालों से स्टेटहुड की मांग करें। आर्टिकल जो स्केड्यूल 6 है, जो 244 के तहत आता है, स्पेशल प्रोविज़न मिलता है इन स्टेट्स को। अगर ये सरकार इन बात को मान लेगी तो इस पर वो कह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हमें अपने लैंड चाहिए, जॉब चाहिए, राइट्स चाहिए। तो ये तो उनकी बात है, जो मांग रहे हैं, उनका डिमांड है। सरकार अभी इस चीज़ पर कायम नहीं हुई है, तो सरकार का क्या पक्ष है? अगर सरकार नहीं देना चाह रही तो सरकार का स्टैंड क्या है? तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, पूर्ण राज्य के दर्जे की जो मांग है, कई राज्य मांग ही रहे हैं, बहुत सालों से मांग चली रही है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि मान लो सरकार उन चीज़ों पे जो है, जब से वह सेफ्टी के नज़रिए से क्या है, केंद्र ने उसे अपने हाथ ले लिया है, और वहाँ पे जो है इस टाइम चीज़ें देखनी भी पड़ती हैं सरकार को अपने आप में, क्योंकि जब वो पूर्ण राज्य को दर्जा चाहिए तो दिल्ली भी मांग रहा है, फिर और स्टेट भी मांगेंगे ही कहीं ना कहीं कि हमें भी पूर्ण राज्य की जो है। और जहाँ रोज़गार और नौकरी की बात है, वो समय समय पर हर जगह मांग उठती है और लोग पूरी भी होती हैं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं देश को एक अलग मुद्दे पे ले जाने के और नई राजनीति चालू करने का एक षड्यंत्र लग रहा है मुझे। तो आप युवाओं से क्या अपील करते हैं? जो लद्दाख के युवा हैं उनसे आप क्या अपील करते हैं? देखिए, जो लद्दाख के या मैं भारत के जो युवा हैं, कहीं ना कहीं मैं उनसे यही अपील करता हूं कि कोई भी बात या किसी भी की बातों में ना आए। सबसे पहले तो उस बात के तथ्य तक जाएं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं, क्योंकि उससे देश का माहौल भी ख़राब होता है। और ऐसा नहीं है कि हम इसे देश को नेपाल या बांग्लादेश, या आप ये कह सकते हो कि जो सोनम जी पाकिस्तान होके आए हैं, इसकी भी एक जांच होनी चाहिए कि पाकिस्तान ऐसा क्या जाने की ज़रूरत पड़ गई, और उनकी जो फंडिंग है उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो इसके ऊपर भी युवाओं को सोचना चाहिए था पहले, किसी के बातों में ना आकर उन्हें अपनी चीज़ों पे और एजुकेशन या उस पर क्वालिफ़िकेशन पे जो उनकी मांगे हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार को और भी तरीके हैं मनवाने के। कोई ये नहीं है कि हमें हिंसा पर ही आ जाना चाहिए। हम लोग ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ अहिंसा की बातें होती हैं, और इस देश में अहिंसा के सबसे पुजारी गांधी जी थे ही, और आप लोग उनको लोग मानते भी हैं, हम लोग भी मानते हैं। ऐसा नहीं कि हमें कोई गलत ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए। मेरी ये युवाओं से लद्दाख के प्रार्थना भी है और आग्रह भी है कि किसी भी निष्कर्ष पर जाने से पहले सरकार के और भी तरीके हैं दबाव बनाने के। हम लोग कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी है, राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिख सकते हैं, बहुत सारे रास्ते होते ही हैं अपनी बात मनवाने के। मिश्रा जी, मैं ये चीज़ ये नहीं समझ पा रहा हूँ, सोनम वांगचुक जब वो पाकिस्तान का दौरा करके आए हैं, तो उस पाकिस्तान के दौरे को इतना हाईलाइट क्यों करा जा रहा है? उस दौरे से उनको एक ऐसा एंटी नेशनलिस्ट क्यों दिखाया जा रहा है, या कोशिश करी जा रही है कि उसकी जांच होनी चाहिए? हालांकि हम देखते हैं कि सोनम वांगचुक ने इंडिया के लिए कितनी चीज़ें करी हैं, इनफैक्ट वहाँ पे लद्दाख के लोगों के लिए भी क्या है, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी क्या है, बट फिर भी एकदम से प्रोटेस्ट के बाद उनकी छवि को ऐसा देखना किस हद तक सही है आपके नज़रिए?
देखिए क्या है? ऐसा है, मान लो आदमी सारी ज़िंदगी बहुत अच्छे काम करता है कई बार, लेकिन कुछ जीवन में ऐसे काम हो जाते हैं, या आप कह सकते हो कि गलत रास्ते पर आदमी भटक जाता है, तो उसको लाने की, ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि उनको पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान के साथ अभी जो है क्या हुआ है, भारत ने भी ऑपरेशन सिंदूर किया ही था, तो मुझे लगता है अभी जाना भी ठीक नहीं था, और इन चीज़ों पे मुझे लगता है बचना चाहिए था उन्हें। पाकिस्तान ही जाने की क्या ज़रूरत पड़ी? और ऐसा नहीं है, तो मुझे लगता है पहले से भी अगर आई ये चीज़ें तो जांच होनी चाहिए। और जो एक दो लोग पाकिस्तान गए थे उनके ऊपर भी, जैसे अभी ज्योति जी गई थी, आप लोगों को पता होगा, पीछे उनका भी मामला आया था, उन पर भी जांच चली रही है। ऐसा नहीं कि नहीं होनी चाहिए। हम लोग लोकतंत्र देश में हैं, और तरीके से भी मांगे होती हैं पूरी, बट चीज़ें जब आदमी के सामने आती हैं तो उस पर निष्पक्ष जाँच चलती है। उसमें कोई ये मना तो है नहीं कि ज्योति जी पे जांच नहीं हो रही थी, सबको पता है हाँ हो रही है जांच। अभी उनको शायद बेल भी नहीं मिली है ज्योति जी को, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ एंगल यहाँ भी आएगा तो चीज़ें निकलेगी। अब पुलिस और सीबीआई और आईएनए को इसकी जांच, जहाँ तक मुझे जानकारी आ रही है, सौंपी गई है, और ऐसा आया है मामला। दूसरी बात यह है, जब वो आए थे तो मुझे लगता है उस समय भी उनको जांच के घेरे में लेना चाहिए था कि ये जो पाकिस्तान गए थे किस लिए गए थे। ये चीज़ें तो वही बताएंगे। ऐसा नहीं कि उन्होंने अच्छे काम नहीं किए। अच्छे कामों को क्या होता है, कई बार आपका एक बुरा काम सारे कामों को दबा भी देता है, जो चीज़ है। एक चीज़ और सोनम वांगचुक का हमें सामने देखने को मिलता है। सोनम वांगचुक बहुत पॉपुलर है, लद्दाख में हो चाहे वो पैन इंडिया हो। जो अभी सेंटर में गवर्नमेंट है वो उनकी उस पॉपुलैरिटी से हल्की सी खफा दिखती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका रीज़न देता हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, 6 अक्टूबर को होने वाली जो मीटिंग थी सेंटर से और लद्दाख के लोगों से, उस पर सोनम वांगचुक पहले चीफ थे, लेकिन उनको एज ए चीफ पद से हटा दिया गया, मतलब कि उस डेलीगेशन से ड्रॉप कर दिया गया। ये सेंटर का कहना था कि अगर आप उनको इस डेलीगेशन से ड्रॉप करेंगे तो हम इस पर बात करेंगे। फिर बाद में जो फॉर्मर एमपी तुपसुंग वांगचुक थे उनको यहाँ पर डाला गया। तो आप क्या इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि क्या वाकई में जो सेंटर की गवर्नमेंट है वो सोनम वांगचुक की पॉपुलैरिटी से खफा है? देखिए ऐसा है, मैं थोड़ा और बता दूं, कई बार क्या होता है, उनके ऊपर एक मूवी भी प्रेरित होकर बनी थी, 3 इडियट, लोगों ने देखी भी होगी और बहुत प्रेरणा भी मिलती है, हम लोगों ने भी देखी है वो मूवी। ठीक है, सरकार किसी की पॉपुलैरिटी से चिढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना वो चिढ़ रही है सरकार जो केंद्र में है। और जो मुझे लगता है, क्योंकि जिनको सांसद जी को डाला गया है उसमें कि भाई बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पहले जीते हुए सांसद थे, उसके बाद उन्हें डाला गया टीम जो है कि भाई आओ आप बात करो, क्योंकि जनता के प्रति उनकी कोई पॉपुलैरिटी से सरकार नहीं चिढ़ रही है, और चिढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, किसी की पॉपुलैरिटी से होनी भी चाहिए। लेकिन बात यह है कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम लोग हिंसा ना लें। हिंसा का रास्ता जो है, वहाँ 4 लोगों की जान चली गई है, जो खबरें आ रही हैं 4-5 लोगों की, ये तो गलत हुआ है ना। क्योंकि मान लो बात करनी भी है तो बिल्कुल एक तरीके से होनी चाहिए। अभी ऐसा नहीं कि उनके सपोर्ट में विपक्ष खड़ा हुआ है, तो ये तो है नहीं कि कुछ ना कुछ है। विपक्ष वहाँ राजनीति की अब रोटियाँ सेकेगा, सबको पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा सोनम जी ने गलती कर दी है, और अब इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा ही क्या होता है। इस पर मैं एक चीज़ ये जोड़ना चाहता हूँ यहाँ पर, अगर हम एशिया की बात करें, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, यहाँ पर थोड़े से जैन जी जो युवा हैं देश के, उन देश के युवा हैं, उन्होंने तख्ता पलट करी सरकार को। क्या वो ट्रेड्स हमें इंडिया में भी देखने को मिल रहा है? मैं इसीलिए कह रहा हूँ, कर्नाटक में, उत्तराखंड में, आपका पटना में, फिर लद्दाख में। हालांकि मुद्दे अलग अलग हैं, कहीं पेपर लीक का है तो कहीं स्टेटहुड का है तो कहीं कुछ का है, कहीं एम्प्लॉयमेंट का है, लेकिन युवा भारत के जाग रहे हैं। तो क्या आप उसको लिंक करते हैं बाहर की चीज़ों से? देखिए ऐसा है, जहाँ पे कर्नाटक की बात है वहाँ पे मैं आपको बता दूँ कांग्रेस की सरकार है, और उत्तराखंड में जो, या बिहार में जो पेपर लीक का मामला है, और पेपर जो लीक हुआ था उसके ऊपर आय भी हुआ, और उस पर सरकार ने सख्ती से एक्शन भी लिया, और तुरंत इंक्वायरी कमेटी भी बनाई, और वो लोग अभी जेल में भी हैं। ऐसा नहीं कि सरकार युवाओं की बात नहीं सुनती, लेकिन कई बार क्या होता है, अब जो अभी हाल ही फ़िलहाल में उत्तराखंड का मामला है, उसकी भी जो इंक्वायरी कमेटी है, अपना सरकारी सिस्टम ने उसके ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी बैठा दी है, और मुझे लगता है जांच होती है, और जांच में उन लोगों को जेल भी भेजा जाता है। तो उसमें कोई युवा जेल नहीं जा रहा। ऐसा नहीं कि हमें अपनी बातें नहीं रखनी चाहिए, और भी तरीके हैं युवाओं के। अभी मुझे हाल ही में पता चला कि कुछ युवाओं ने मोदी जी से सोशल मीडिया के थ्रू
अपील की थी और अच्छी अपील की थी, उसे मोदी जी ने माना भी है। और भी तरीके होते हैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के, मुझे लगता है थोड़ा। और हम लोग ऐसे देश में पैदा हुए, यहाँ पहले से ही लोकतंत्र है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि हमें अपनी बात नहीं रखनी चाहिए। और कई राज्यों की, जिन देशों की बात हो रही, वहाँ लोकतंत्र का क्या सिस्टम है वो सबको पता ही है, दुनिया को बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम जिस लोकतंत्र में पैदा हुए, हमें अपनी बात रखने का हक है और हर तरीके से रखने का हक है। लेकिन बस मेरी यही लोगों से और युवाओं से अपील है कि कोई भी बात कहीं तक पहुंचने से पहले हिंसा ना हो, बस किसी की जान ना गंवानी पड़े। जान बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष मिश्रा जी, आपने इतने अहम मुद्दे पर इतनी बेबाकी से और इतने अच्छे तरीके से बोला। आपका धन्यवाद। और दर्शकों को भी थोड़ा शांति बना के रखनी चाहिए।